हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिह्वा वेग के ऊपर। जिह्वा वेग हमारा कितना है, इसके लिए हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। वेग किसको बोलते हैं उसके विषय में, कि क्योंकि रूप गोस्वामी ने जो 6 प्रकार के वेग बताए हैं, वाचो वेगम, मनसः जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, जो 6 प्रकार के जो वेग है उसमें से जो जिह्वा वेग है वह सबसे खतरनाक वेग है। इसलिए हम जिह्वा वेग के ऊपर आज चर्चा करेंगे। जिह्वा वेग के विषय में शास्त्रों में क्या बोला गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिह्वा वेग मतलब जीव का वेग, हमारी जो जिह्वा है उसका वेग, जिसके कारण हम बहुत से कष्ट पा रहे हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिह्वा वेग या जीव का वेग क्या है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं, विषय प्रति इंद्रिय गति के इंद्रिय वेग बोला है। विषय जो विषय वस्तु है उसके प्रति जो हमारी इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 प्रकार की हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 प्रकार की जो कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, इसकी जो गति है, जो तेज है या जो वेग है, उसी को जो धावित होती हैं उसी को वेग बोलते हैं। तो 5 प्रकार की जो इंद्रियां जिस प्रकार जिस दिशा में हम धावित होती हैं उसी को वेग बोला जाता है। वह विषय क्या है? 5 प्रकार के विषय हैं हमारे। एक है रूप, रूप को देख करके आँख हमारी धावित होती है। गंध, गंध को सूंघ करके हमारी नाक धावित होती है। और शब्द को सुन करके हमारी कान उधर भागती है। और रस को पाने के लिए जिह्वा, और स्पर्श को पाने के लिए हमारी त्वचा। यह 5 प्रकार के विषय हैं। ये 5 प्रकार के विषयों को पाने के लिए इसके तरफ हमारे जो 5 प्रकार की जो ज्ञान इंद्रियां हैं वह धावित होती हैं, उसी को वेग बोला जाता है। और विषय की जो ग्राहक है, बता रहे हैं प्रभुपाद कि विषय ग्राहक इंद्रियों 5 थे, यानी जो ये 5 प्रकार के विषय हैं उसकी विषय की जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो धावित होने वाले हैं, वो है 5 प्रकार के। मैंने बताया, एक आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये पांचों, इस 5 विषय को खरीदने वाले हैं, यानी उसके तरफ धावित होते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि नित्य कृष्ण दास जी निज प्रभु सेवा भूलिया, ये प्रपंचे आसिया पड़े। जीव जो है नित्य कृष्ण का दास है और अपने प्रभु की सेवा को भूल करके इस प्रपंच में आके पड़ा हुआ है। इस प्रपंच में, इस संसार में आके पड़ गया है, कारागार में पड़ गया है।
এই संसार बाह्य दृष्टिते जीवेर सुख भोगेर आगार हैलेऊ यह बद्ध जीवेर जन्य कारागार मात्र। प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो संसार है बाह्य दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से देखने के लिए जीव के लिए सुख भोग भी दिखाई देता है कि सुख भोग के लिए बहुत अच्छी चीज जगह है, लेकिन आगार मतलब भंडार है। भंडार होने के बाद भी बता रहे हैं जो बद्ध जीव हैं उनके लिए क्या है, एक कारागार मात्र है, जेल के समान है। क्यों जेल के समान है, इसके विषय में आगे बताते हैं प्रभुपाद। अपराधी व्यक्तिर अपराध मोचन जन्य जीवन कारागारे सृष्टि से रूप संसार कृष्ण विस्मृत जीविर शास्त्री गृह। जिस प्रकार से कोई अपराधी हो, कानून तोड़ने वाला हो, कानून को न मानने वाला हो, कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको अपराधी बोला जाता है और पुलिस उसको पकड़ के ले जा करके सज़ा देती है, जेल में डाल देती है, जजमेंट होता है, कोर्ट उसको जजमेंट करके उसको जेल में डाल देता है। उसी प्रकार से यह बता रहे हैं कि यह जो संसार कारागार है उसी प्रकार से सृष्टि किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भूलने के कारण हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, जिसके कारण ये संसार कारागार की सृष्टि हुई है और इसमें हमें शास्ति यानी शासन किया जाता है। किसके द्वारा शासन किया जाता है? माया के द्वारा। माया हमें 6 प्रकार के वेग द्वारा शासन करती है, ऊपर से 3 वेग और है जिसको बोलते हैं सत्व रज तमो वेग। 3 प्रकार के वेग और हैं, यानी जो वेग हैं ये सब उसके सब हमें शासन करते हैं, दंड देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं चितगण जीव चित सूर्य कृष्णेर तटस्थ शक्ति परिमाण। बता रहे हैं जो चितगण जीव है, अनुमात्र जीव है, वह चित सूर्य के समान जो श्री कृष्ण है उनकी तटस्थ शक्ति का एक छोटा सा परिणाम मात्र है। और सुतवांग से तटस्थ धर्म जीव सत्ता सेवा धर्म भोग प्रवृत्ति अनादिकाल है वर्तमान। उसी बता रहे हैं अर्थात उसी तटस्थ धर्म का जो तटस्थ धर्म है जीव सत्ता में सेवा धर्म है। जीव का जो स्वाभाविक धर्म है सत्ता, वह सेवा का धर्म, वह भोग प्रवृत्ति अनादिकाल है वर्तमान। सेवा धर्म भी और भोग प्रवृत्ति भी जो है अनादिकाल से वर्तमान है, हृदय में हमारे बैठी हुई है। जे काले सेवा धर्म ह्रास से काले भोग प्रवृत्ति उदय। जहाँ पर सेवा धर्म का हानि होती है, ह्रास होता है, क्षय होता है, वहीं पर बता रहे हैं उसी समय भोग प्रवृत्ति का उदय होता है। संसार भोग का उदय होता है। यही भोग प्रवृत्ति उदय माया प्रति अभिनिवेश जीवन बंधन। ये जो भोग प्रवृत्ति का जब उदय होता है तो वही जो है माया के प्रति अभिनिवेश, माया के प्रति हमारी मन जो है, हमारी इंद्रियां उसमें प्रवेश कर जाती हैं, माया को भोग करने की इच्छा प्रबल हो जाती है और वही जो है जीव के बंधन का कारण बन जाता है। सुख व स्थूल देहे सुख व स्थूल भेदे बद्धावस्था दूटी आवरण। यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के भेद के अनुसार बद्ध अवस्था में 2 प्रकार का आवरण हमें दिखाई देता है। किस प्रकार से आवरण?
आगे बताते हैं, मन बुद्धि अहंकारात्मक सूक्ष्म व्यक्त देवेद। मन बुद्धि अहंकार रूप जो सूक्ष्म व्यक्त है, सूक्ष्म देह है हमारा, जिसको हम इस इंद्रियों के द्वारा हम देख नहीं सकते, अनुभूति कर सकते हैं, परंतु हम इस इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार। वह क्षिति अप तेज मारुत व्योम एवं स्थूल व्यक्त पंचभेद। भनत जो पृथ्वी, आकाश, तेज और वायु, जल, ये जो 5 प्रकार के जो इस तत्व हैं, जिसके द्वारा यह स्थूल शरीर व्यक्त हुआ दिखाई दे रहा है, वह 5 प्रकार के भेद हैं। ये दोनों अलग अलग भेद हैं। सूक्ष्म देहटी वासनामय और वासनार परिवृत्ति सहाय स्थूल देह। बता रहे हैं जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वह वासनामय है। मन बुद्धि अहंकार जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वह वासनामय है और उस वासना को भोग करने के लिए यह शरीर बनाया गया है। पंचभौतिक शरीर ये उस मन बुद्धि अहंकार जो वासनामय शरीर है, उसको भोग करने के लिए इसको बनाया गया है। कैसे, आप लोग को बताने से समझ में आ जाएगा। आप लोग मूंगफली को जानते ही हैं, बंगाल में उसको बादाम बोलते हैं। मूंगफली के जो ऊपर का हिस्सा है वो हार्ड होता है। जब उसको तोड़ा जाता है तो बड़े कष्ट से तोड़ता है, तो प्रेशर देके उसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद जब उस मूंगफली का जब दाना निकलता है तो उसके अंदर जो लाल छिलका होती है, वह है लाल छिलका, उसको जब तोड़ेंगे तो उसमें से 2 दाने अलग से निकलते हैं। तो उसी प्रकार से यह शरीर हार्ड शरीर है और इंटरनल शरीर जो है सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं। हार्डिस और इंटरनल ये 2 हैं, और उसके अंदर जो जीवात्मा परमात्मा बैठे हुए हैं, 2 बीज, वह है अंकुर। तो इसलिए आत्मा वासना में शरीर के द्वारा उसको भोग करती है, स्थूल शरीर के द्वारा। जो सुख शरीर है वो वासना में है, और वासनाओं को भोग करने के लिए स्थूल शरीर से वो भोग करते हैं आत्मा। और जो परमात्मा है वह साथ में ही रहते हैं, लेकिन वह बैठ करके दर्शन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के नाते वह चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है, गवाही वही परमात्मा देते हैं। बद्ध जीव ए भोगायतन देहद्वय आमी बुद्धि करिया कर्ता अभिमाने जड़ विषय भोक्ता साजिया छे। बता रहे हैं जो बद्ध जीव है वह इस भोग वाले शरीर को लेकर के जो मैं हूँ बुद्धि करके कर्ता अभिमान रूप से जड़ विषयों को भोक्ता रूप से अपने आप को सजा के रखे हुए हैं। यही जीवित संसार, यही जो है जीव का संसार है। आज इतना ही, बाकी दूसरे दिन हम जीवा वेग के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।